हाय फ्रेंड, मैं संभवी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 के पहले अध्याय में जो कि पूर्णांक की समझ है उसके बारे में मेरा थोड़ा बेसिक बच गया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने पूरा बेसिक बताया है, तो आप उसको देख लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और ये थोड़ा सा ही बच गया था, पहले मैं आपको ये बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए दोस्तों, हम बेसिक के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे है योगात्मक प्रतिलोम या योज प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को ही योज प्रतिलोम बोला जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, योगात्मक प्रतिलोम और योज प्रतिलोम दोनों एक ही चीज़ है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो आइए हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का योज प्रतिलोम, 5 का योज प्रतिलोम कितना होगा? योज प्रतिलोम 5 का योज प्रतिलोम -5 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो पीछे में तो क्या है, प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। +5 का क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा योज प्रतिलोम। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए -4 का योज प्रतिलोम बोल रहे हैं निकालने के लिए। -4 का योज प्रतिलोम, तो -4 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। -4 का योज प्रतिलोम 4 हो जाएगा। और 0 का योज प्रतिलोम, 0 का योज प्रतिलोम बोले तो 0 हो जाएगा। 0 का योज प्रतिलोम 0 हो जाएगा। 0 कुछ नहीं है, पीछे में तो क्या है, प्लस है। तो इधर अगर 0 + 0 का योज प्रतिलोम बोले तो -0 होगा, लेकिन 0 तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होता है। आपको समझ में आ गया होगा योज प्रतिलोम के बारे में। अब देखिए दूसरे में क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या होता है, तो हमें कोई भी संख्या अगर जोड़ने के लिए बोलता है, उसके बराबर में उसको उल्टा करके अगर जोड़ देते हैं तो वह उसी को हम क्रम विनिमय गुण कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम 3 + 5 को जोड़े तो कितना होता है, 8 होता है। अगर हम उसके बराबर में हम 5 + 3 को जोड़े तो फिर भी तो 8 ही होता है। इसलिए तो यहीं पे यही होता है, अगर हमको सीधा करके कोई जोड़ बोलता है, उसके अगर बराबर में उसको उल्टा करके जोड़ देते हैं, वही होता है क्रम विनिमय गुण। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 बराबर 2 + 3। देखिए 3 + 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 5 होता है। 3 + 2 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। और बराबर देखिए 2 + 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 5 होता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है उल्टा करके जोड़ने पे। तो वही होता है जो सीधा जोड़ दिया रहता है हमें, तो उसको हम बराबर में उल्टा करके लिख देते हैं। पहले वाले को सबसे पहले लिखते हैं और दूसरे वाले को उसके बाद में लिखते हैं। वही हो गया क्रम विनिमय गुण। तो अब देखिए यहाँ पे सहचर्य गुण। सहचर्य गुण क्या होता है, तो A + B + C, B + C को ब्रैकेट में ले लिए, A को बाहर कर दिए, तो इसके बराबर में क्या होगा, तो जो बाहर है उसके साथ एक अंदर वाले को जोड़ देंगे, A + B, और एक को बाहर निकाल देंगे तो C को बाहर निकाल दिए। तो A प्लस ब्रैकेट में है B + C, उसके बराबर में क्या हो जाएगा, A + B ब्रैकेट में आप +C को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे आइए एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ मैं। 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2, ये 2 + 2 ब्रैकेट में है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो अभी बताया कि जो बाहर में रहता है उसके साथ एक अंदर वाले को जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 + 2 को अंदर कर दिए और 1 को बाहर कर देंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि इसको अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो कोई मतलब आंसर गलत आता है, नहीं, सेम ही आएगा। जिस अगर आप इसको हल कीजिएगा तो उतना ही आएगा और इसको हल कीजिएगा तो उतना ही आएगा। अब देखिए आप हल करके भी दिखा देते हैं आपको। 3 + 2 + 2 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ के आएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 आप 2 को जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ पे प्लस है तो +2, और 5 2 7। देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसका मतलब क्या है,
तो ये हम जो लिखे हैं वो गलत नहीं है, बस ये सहचर्य गुण है, ये सहचर्य गुण है। तो सहचर्य गुण के हिसाब से ऐसे ही होता है बराबर में। तो अब यहाँ पे देखिए योज तत्समक, योज तत्समक क्या होता है, तो किसी भी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, तो योज तत्समक कहते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल बताते। मान लीजिए 5 है और शून्य के साथ इसको जोड़ना है, 5 में शून्य जोड़ना है तो कितना प्राप्त होगा, तो 5 प्राप्त होगा। 5 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अरे किसी भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ेंगे ना तो हमको वही संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 1000 ही दे दे, मान लीजिए 1000 दे दे, इसमें बोले शून्य जोड़ो तो कितना प्राप्त होगा, तो 1000 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 1000 प्राप्त होगा। ये जोड़ है, गुना नहीं है। गुना में क्या होता है, आप किसी भी संख्या को अगर गुना से 0 से गुना कीजिएगा तो शून्य प्राप्त होता है, लेकिन जोड़ में क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर आप शून्य जोड़िएगा तो आपको संख्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए समवर्ग गुण, समवर्ग गुण क्या होता है, तो हम जोड़ घटों बनाते हैं ना, वही समवर्ग गुण है। देखिए किसी भी प्रकार का जोड़ है, तो मान लीजिए 3 + 2 है, इसको हम जोड़ के जो आएगा वही हो गया समवर्ग गुण। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, वही हो गया समवर्ग गुण। देखिए 5 में अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, यही होगा समवर्ग गुण। इसी प्रकार का जोड़ घटो, अब भिन्न का जोड़ भी घटो भी, वो सब भी, सब के सब यही है, समवर्ग के गुण है। तो आशा करती हूँ कि अभी जो मैंने आपको भी बताया बेसिक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक आप इसको नोट कीजिए, और अभी मैं आपको बताऊंगी प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन से आपको सॉल्व कराऊंगी। तब तक आप इसको उतारिए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करवाती हूँ, 1 नंबर से प्रश्न कराती हूँ। पहले प्रश्न में क्या है, -5 और 5 बोल रहा है। -5 और 5 के बीच में जितनी सभी संख्या, सभी पूर्णांक लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या रेखा मैंने खींचा है, आप उस पर समझ लीजिए। आपको ये संख्या रेखा खींचना नहीं है, जब आप बनाइएगा तो आपको खींचना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बस ये खींची हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे -5 और 5, देखिए -5 इधर है, बाएं साइड माइनस वाला रहता है, ऋणात्मक संख्या रहता है, और दाएं साइड क्या रहता है, धनात्मक। तो -5 किधर होगा, बाएं साइड। देखिए ये बाएं साइड है तो -5 इधर है, और 5 तो 5 दाएं साइड है। तो बोल रहा है -5 और 5 के बीच में सभी पूर्णांक लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए -5 और 5 को उनके बीच में बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो -5 और 5 को छोड़ करके यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 3 लकीर है, बोला इसको और इसको छोड़ करके इसके बीच में लिखने के लिए, तो सिर्फ ये होगा, सिर्फ यही होगा, ये तो नहीं है, तीनों हो जाएगा। तो इसलिए -5 और 5 बोल रहा है, तो -5 और 5 को छोड़ के हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1, और 0 भी लिखना है, क्योंकि 0 भी है बीच में ना, तो 0 भी लिखना है। 0 फिर 1 2 3 और 4 तक होगा। -5 और 5 के बीच बोल रहा है, तो यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या है, 4 तक लेंगे, तो हम 4 तक ले लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर बोल रहा है -2 और 8 के बीच में सभी पूर्णांक लिखने के लिए। तो -2 देखिए, -2 यहाँ पे है और 8, तो यहाँ पे 5 है, तो उसका मतलब क्या है, आगे 6 है, 7 है, 8 है। तो हमें अभी मैंने आपको बताया कि जिसके बीच में बोलेगा हम उसको छोड़ देंगे। तो -2 को छोड़ दिए, चलिए माने -2 को छोड़ दिया। -1 क्या बचा, -1, फिर 0, फिर क्या है 1, फिर 2 3 4, ये सब प्लस में और ये माइनस में होगा। प्लस में 0 के बाद इधर मतलब दाएं साइड जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, 8 तक के बीच में बोल रहा है, तो 8 हम नहीं लिखेंगे, 7 तक लिखेंगे। तो अब सी नंबर देखिए, बी नंबर आपको समझ में आ गया होगा। सी नंबर बोल रहा है -6 और -2 के बीच में परिमेय संख्या लिखने के लिए, सॉरी पूर्णांक संख्या, -6 और -2 के बीच पूर्णांक संख्या। तो -5 इधर है, तो इसका मतलब -6 इधर है, तो -6, तो -6 और -2 को हम छोड़ करके लिखेंगे, तो क्या बच गया बीच में, -5 -4 -3।
-6 को छोड़ दिए तो 5, -5 -4 -3 बच गया। 2 तक बोल रहे थे, हम 2 नहीं लिखेंगे, -3 तक ही लिखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको सी नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन है -4 और -10 के बीच में पूर्णांक संख्या। तो -4 देखिए, -4 यहाँ पे है और -10, तो -10 इधर होगा, यहाँ पे -5 है तो -6 -7 -8 -9 -10 इधर होगा। तो -10 तक, -4 और -10 तक के बीच में बोल रहा है, तो -4 और -10 को छोड़ देंगे। तो -4 को छोड़ दिए, इधर -10 को भी छोड़ दिए, तो क्या बच गया? तो -5 -6 -7 -8 और -9 तक ही लेंगे, क्योंकि 10 तक भी जो बोल रहा है तो हम 10 को छोड़ देंगे। तो आशा करती हूँ कि 1 नंबर क्वेश्चन आपको सारा डी नंबर तक समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसको जल्दी से नोट कीजिए और मैं आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर मैं आपको भी 2 करवाती हूँ, 2 के पहले नंबर से करवाती हूँ। इसमें क्वेश्चन है कि बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन है, बड़े पूर्णांक पे घेरा लगाइए। आप अपने किताब लेके आप बैठ जाइए, आपको क्वेश्चन देखिए। तो -20 और 4 की हमें तुलना करना है कि इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो -20 है, यहाँ पे मान लीजिए अगर -10,000 भी होता और यहाँ पे 4 ही है, तो माइनस वाला संख्या प्लस वाली संख्या से छोटा होता है। मैंने पार्ट 1 में ये सब अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्नावली के सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब देखिए -20 है, तो -20 और 4, तो माइनस वाली संख्या जो है तो प्लस वाली संख्या से क्या होता है, तो छोटा होता है, तो इसलिए प्लस वाला है, तो ये हो गया बड़ा। तो इस पर बोल रहा है हमको घेरा लगाने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए मान लीजिए -20 है, तो माइनस ऋणात्मक होता है, ऋण मतलब कर्जा होता है। तो मान लीजिए 20 रुपये आपको किसी को देना है, कर्जा है आप पे, और 4 रुपया आपके पास है, तो 4 रुपया अच्छा हुआ, तो इसलिए 4 रुपया बड़ा हो गया। तो हमने नोट पॉइंट में लिखा है पीछे वाले पार्ट 1 में, तो आप उसको देख लीजिए। माइनस वाली संख्या जो है, ऋणात्मक जो होता है वो धनात्मक से छोटा होता है, तो इसीलिए -20 जो है 4 से छोटा है। तो यहाँ पे बोला है बड़े पूर्णांक पे घेरा लगाइए, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन देखिए, -15 और -8 है। अब इसको आप कैसे पता लगाइएगा, तो मैंने आपको ये भी बताया है पार्ट 1 में, तो आप अभी भी जान लीजिए। तो माइनस में जितना बड़ा रहता है ऋणात्मक, यानी मान लीजिए लाख या करोड़ है, उसमें अगर माइनस लगा होता है, शून्य है, तो वो शून्य बड़ा होगा, करोड़ माइनस करोड़ बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस में जितना बड़ा संख्या रहता है वो उतना छोटा होता है, और जितना छोटा संख्या रहता है उतना बड़ा होता है। तो देखिए -15 है यहाँ पे और -8 है, तो सब बड़ा वाला तो बड़ा नहीं होगा, छोटा वाला होगा, इसलिए -8 होगा। देखिए मान लीजिए आपको किसी को 15 रुपया देना है और किसी को 8 रुपया देना है, तो 8 रुपया बड़ा हुआ, तो इसलिए -8 हो गया बड़ा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सी नंबर देखिए, यहाँ पे 0 है और -5 है। तो मैंने पार्ट 1 में ये भी आपको बताया है कि 0 सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, 0 सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो 0 है यहाँ पे और -5 है, तो इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -5 से 0 बड़ा हो जाएगा। अब डी नंबर देखिए, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए, मैंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बेसिक बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डी नंबर, -20 और -7 की तुलना करना है कि इसमें कौन बड़ा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में, जो माइनस में जितना बड़ा जो होता है उतना छोटा होता है, और जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है। तो इसमें -20 है और यहाँ पे -7 है, तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, और जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा हो जाता है। मान लीजिए माइनस में -20 है, यहाँ पे माइनस अगर 1 ही रहता तो 1 ही होता, बड़ा पूर्णांक 1 होगा। माइनस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है, तो इसमें -7 होगा बड़ा। अब देखिए ई नंबर है 25 और -2, तो ये 25 है प्लस में और -2 है
माइनस में। तो 25 और -2 में क्या होता है, तो प्लस वाला संख्या जो होता है वो माइनस वाली संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे 25 प्लस में है तो 25 आंसर दे देंगे। अब देखिए F नंबर -20 है और -18 है, -20 और -18। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऋणात्मक माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो -20 है तो ये बड़ा है, -18 छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -18। तो आशा करती हूँ कि आपको 2 नंबर प्रश्न सारे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए 3 नंबर में बोल रहा है कि बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह लगाने के लिए। देखिए बड़ा ऐसे होता है और छोटा ऐसे होता है और बराबर ऐसे होता है। ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। मान लीजिए 3 और हमें 5 की तुलना करना कि कौन बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा का इस साइड हो जाएगा। पेट जैसे जो रहेगा वो बड़ा का चिन्ह है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कोई भी उदाहरण से बताती हूँ। देखिए मान लीजिए जो छोटा है ना उसको भाला भोंकेंगे, तो भाला जैसे ये है, तो अगर 5 और 3 में छोटा पूछे तो 3 हो जाएगा, ऐसे भाला की तरफ ऐसे हो जाएगा। 3 छोटा वाले को भाला भोंकेंगे तो भाला की तरफ हो जाएगा 3। और बराबर का बोले तो 5 और 5 है तो ये बराबर है। आशा करती हूँ कि आपके बड़ा छोटा बराबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न में पहले नंबर में है -6 और -8। -6 और -8, -6 और -8 की हमें तुलना करना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने अभी आपको दूसरे नंबर में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि माइनस में जो जितना छोटा रहता है वो उतना बड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए -6 है, यहाँ पे -8 है, तो 8 तो 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब -6 होगा। तो -6 इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा का चिन्ह लग जाएगा, बड़ा पेट जैसे, तो पेट जैसे चिन्ह लग जाएगा। ये -6 -8 से बड़ा है। अब बी नंबर देखिए 4 है और 0 है, तो 4 क्या है, प्लस में है, 4 प्लस में है, 0 भी प्लस में है। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ये भी बताया है कि धनात्मक संख्या से 0 छोटा होता है। धनात्मक संख्या से क्या होता है, 0 छोटा होता है। प्लस में 4 है, यहाँ पे प्लस में 0 है, तो उसमें बड़ा हो जाएगा 4। 0 हो गया छोटा, छोटा के तरफ क्या दिए, भाला जैसे निशान दे दिए, और बड़ा है उसके पेट जैसे दे दिए। अब सी नंबर देखिए -15 है और 2 है, -15 और 2 है। तो मैंने आपको ये भी बताया पार्ट 1 में कि माइनस वाली संख्या में जो जितना बड़ा रहता है वो प्लस से छोटा ही होगा। जितना बड़ा चाहे कितना बड़ा भी हो जाए, लेकिन वो क्या रहेगा, तो प्लस से छोटा का, यहाँ तक कि वो 0 से भी छोटा रहेगा। माइनस में जो संख्या रहेगा जितना बड़ा रहेगा, लेकिन माइनस में रहेगा तो वो 0 से भी छोटा रहेगा, तो प्लस से तो छोटा होगा ही। अब देखिए यहाँ पे -15 है, माइनस में है 15, यहाँ पे प्लस में 2 है, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा -15। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर है -50 और -54 और +4, इन दोनों की बोल रही है तुलना करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे -50 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है में क्वेश्चन में -54 और +4। देखिए -54 + 4, तो -50 तो वैसे ही उतर जाएगा, डिबा का डिबा उतर गया। और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी -50 हो गया। यहाँ पे भी -50 है और यहाँ पे भी इसका मान आ गया -50, दोनों का मान -50 हो गया, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब ई नंबर देखिए, यहाँ पे 25 है प्लस में, ये प्लस में 25 है और ये भी प्लस में 25 है, दोनों प्लस में 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एफ नंबर देखिए, -4 -15 है और 2 और -20 है। इन दोनों में हमको तय करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए यहाँ पे देखिए -4 -15, तो 4 में से तो 15 जाएगा नहीं, तो इसलिए हम 15 में से 4 को जाने के लिए बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और डिब्बा, और ये 2 है
और ये -20 है, तो 2 में से 20 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो 20 में से 2 को घटा देंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे तो -18 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि माइनस में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना छोटा रहता है। तो माइनस में सबसे बड़ा इन दोनों में 18 है, 11 से बड़ा 18 है ना, तो माइनस में ये भी है ये भी है, तो माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, तो -11 इसका आंसर हो जाएगा। तो -11 किसका था, तो 4 - 15, तो बड़ा ये हो जाएगा, छोटा 2 - 20 हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर से 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैं आपको पार्ट 3 में आपको बताऊँगी 4 नंबर से क्वेश्चन करवाऊँगी। धन्यवाद।